Welcome back to your own channel. Let's do together. Please like, subscribe, share and also press the bell icon for the more future updates. तो जी हाँ, बेल जरूर बजाइएगा ताकि आपको कोई भी नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आजकल बर्ड फ्लू का टाइम चल रहा है, सब लोगों ने एग्स और चिकन का बायकॉट कर दिया है। तो इस सिचुएशन में हम अपना प्रोटीन इंटेक किस तरह से हाई रखें, तो वो चीज़ उस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बर्ड फ्लू के टाइम में आप अपना प्रोटीन इंटेक किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करके बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं किनुआ वर्सेस एमरेंथ के बारे में। तो ये दोनों ही नाम आपने सबने सुने होंगे। अगर हम किनुआ और क्विनोआ की बात करें तो इसका इंग्लिश नेम ही है, इसका कोई हिंदी नेम मुझे तो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। तो फॉर मी, डू नॉट ईट एनी इंग्रेडिएंट विच यू कांट प्रोनाउंसिएट एक्सेप्ट क्विनोआ। तो किनुआ जो है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल होता है। इसको हम अनाज की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं। ये आटा, दाल, चावल इन वाले पौधों से हमें नहीं मिलता है। ये छोटे फ्लावरिंग प्लांट से हमें अवेलेबल होता है। ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो किनुआ जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे सुपर फूड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आजकल, तो आपको किनुआ की कोई ना कोई प्रिपरेशन वहाँ डेफिनेटली मिलेगी। तो आजकल किनुआ बहुत पॉपुलर हो रहा है। दिस इज लैटिन अमेरिका से ही हमारे इंडिया में इसका जो चलन आया है। तो किनुआ जो है इसको हम किस तरह से खाएंगे, इसका अगर आप रॉ टेस्ट करेंगे तो ये रॉ टेस्ट में थोड़ा सा बिटर होता है। तो इसको जैसे ही आप पकाते हैं तो इसकी बिटरनेस दूर हो जाती है। तो इसको हम बॉईल करके सूप सैलेड में यूज कर सकते हैं। तो किनुआ को हम किस तरह से खाएंगे, किनुआ को हम बॉईल करके सूप एंड सैलेड में मिक्स कर सकते हैं। इसको मल्टीग्रेन दलिए में मिक्स कर सकते हैं, या इसकी बहुत सारी डिशेस बनती है जो इजीली हम बना सकते हैं घर में, और हमें एक बहुत हेल्दी प्रोटीन का पोर्शन अवेलेबल हो सकता है। तो अपनी डाइट में आप किनुआ को जरूर ऐड करिए। अभी हम आगे इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एमरेंथ के बारे में। एमरेंथ का जो हिंदी में नाम है चौलाई, राजगिरी, रामदाना इस। जी हाँ, तो आई थिंक इसके इंट्रोडक्शन की मुझे बिल्कुल नीड नहीं है, हम सभी ने इसका नाम सुना हुआ है। तो ये नवरात्रि में और फास्टिंग में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो दाने हैं एमरेंथ। एमरेंथ जो होता है इसमें बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन अवेलेबल होता है। इसमें प्रोटीन किनुआ के इक्विवेलेंट अवेलेबल होता है, लो कैलोरीज है और इजी टू डाइजेस्ट है। रात्रि में इसके लड्डू, इसकी चिक्की हम सभी ने खाई होगी। तो इसके लड्डू जो है मैंने ये अपने लिए ले रखे हैं, जो बहुत ही लो कॉस्ट है और फुल मात्रा में इसमें प्रोटीन अवेलेबल है। ये गुड़ और एमरेंथ के लड्डू है जो आप कहीं भी खा सकते हैं, और दिस इज वेरी चीप, इजीली अवेलेबल है। आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, जब भी आपको भूख लगे आप इसको खा सकते हैं। दिस इज माई फेवरेट वन। तो अगर हम एमरेंथ की बात करते हैं तो एमरेंथ में भी सेम किनुआ की तरह प्रोटीन, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको भी हमने सुपर फूड की कैटेगरी में रखा हुआ है। ये हमारे इंडिया में, साउथ इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। और इस एमरेंथ जो है वो आपको लूज फॉर्म में मिलता है, पफ्ड फॉर्म में अवेलेबल भी होता है। और एमरेंथ को हिंदी में हम चौले भी बोलते हैं। तो चौले की जो सब्जी है और सैलेड है वो आप सभी ने खाई होगी। लोग किचन गार्डन में भी एमरेंथ और चौले को उगाना पसंद करते हैं। तो एमरेंथ में बहुत एंटीऑक्सीडेंट और बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। ये इसका जो पफ्ड एमरेंथ है ये मैंने ले रखा है, जब भी आपको भूख लगे आप इसको भी खा सकते हो। दिस इज वेरी वेरी लेस एक्सपेंसिव, वेरी रीजनेबल। सो प्लीज बाय दिस एमरेंथ, दिस चौले के दाने अपने लिए आप जरूर खरीदिए। और एमरेंथ को हम किस तरह से बनाएंगे, अगर आप रॉ एमरेंथ की बात करते हैं तो वो सेम किनुआ की तरह ही बनता है। आप उसको बॉईल करके दलिया बना सकते हैं उसकी, आप उसको बॉईल करके दलिए में यूज कर सकते हैं, या उसकी सैलेड बना सकते हैं, उसको सैलेड में और सूप में भी यूज कर सकते हैं। इस एमरेंथ का आपको अगर हम इसके टेस्ट की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा नटी और थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर में होता है। इसका आटा भी अवेलेबल होता है, तो आप इसको अपने आटे में, मल्टीग्रेन आटे में मिक्स कर सकते हैं। एमरेंथ की आप रोटी बना के भी खा सकते हैं। अगर हम कॉस्ट का कंपैरिजन करें किनुआ वर्सेस एमरेंथ में, तो किनुआ के 500 ग्राम की कॉस्ट एमरेंथ के 100 ग्राम की कॉस्ट के इक्वल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिस एमरेंथ इज वेरी वेरी लेस एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल। तो प्लीज इस बर्ड फ्लू के टाइम में आप इस एमरेंथ को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। सो दिस इज न्यूट्रिएंट वैल्यू चार्ट ऑफ एमरेंथ, किनुआ एंड द ब्राउन राइस। अगर हम देखें तो 1 कप एमरेंथ में 9 ग्राम प्रोटीन है, वहीं किनुआ में 8.1 ग्राम और ब्राउन राइस में 5 ग्राम प्रोटीन है। इसी तरह से कैलोरीज, फैट्स, कार्ब्स और फाइबर्स का कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। सबसे लेस एक्सपेंसिव एमरेंथ में
सबसे हाई मात्रा में प्रोटीन है 9 ग्राम। तो इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। जी हाँ, अब आपको एमरंथ और किनोआ दोनों के बारे में ही पता चल गया, जिसको हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं इस बर्ड फ्लू के टाइम में और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस। प्लीज़ टेल अस आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।